हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिशा परीक्षण का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को पहले उपलब्ध करा दिया है। और इसमें आज हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को देख लिया है, तो आज हम लोग टाइप 4 प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें टोटल हम लोग को 6 टाइप तक के क्वेश्चन देखना है। तो ये टाइप 4 है, इसके बाद हम लोग 5 और 6 को देखेंगे। तो देखिए टाइप 4 के जो क्वेश्चन दिया है, इसमें बोलता है रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है। रमेश किसी भी दिशा में, वो दिशा का नाम नहीं दिया है। मान लीजिए पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। आप किसी भी दिशा में इसको 20 मीटर लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे आप किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती है। तो रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है। इसके पश्चात वह दाएँ मुड़ता है। अब वह रमेश दाएँ मुड़ करके 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब आरंभ वाली दिशा हमको बताना है कि वो शुरू में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो आप किसी भी दिशा में इस बच्चा को चला सकते हैं। देखिए जरा सा, यहाँ पर मैं फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, हम सबसे पहले 4 दिशाएं खींचेंगे। ठीक, ये आपका पूर्व दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। पूर्व दिशा जो होती है, उस पूर्व दिशा के बाएं हाथ के तरफ उत्तर दिशा होता है और दाएं हाथ के तरफ दक्षिण दिशा होता है। तो पूर्व दिशा के बाएं साइड में आपका कौन दिख रहा है, उत्तर, और दाएं साइड में कौन दिख रहा है, दक्षिण। आपको कम से कम दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए कि मैं पूर्व दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हूँ तो मेरा दाहिना हाथ कौन से दिशा में हो रही है, दक्षिण के दिशा में हो रही है। बायां हाथ किधर हो रही है, उत्तर की दिशा में हो रही है। तो ये पूर्व है तो इसके बाएं साइड में उत्तर है और दाएं साइड में दक्षिण है। ठीक है, यहाँ अगर आप उत्तर लिखते हैं और यहाँ दक्षिण लिखते हैं तो भाई गलत हो जाएगी, क्योंकि दाहिने साइड में हमारा उत्तर दिशा नहीं आ सकता। पूर्व के दाहिने साइड में कौन आता है, दक्षिण ही आता है। ठीक है, तो ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखिए, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है। रमेश को इस बिंदु से कौनों भी दिशा में आप चला सकते हैं, ऊपर, नीचे, इधर इधर, कोनो भी दिशा में आप चला सकते हैं। तो चलिए हम इसको पूर्व दिशा में लेके जा रहे हैं। किधर लेकर जा रहे हैं, पूर्व दिशा में। मान लेते हैं कि रमेश यहाँ से यहाँ तक आया और ये 20 मीटर की दूरी हो गई। इस पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो रही है। इसके बाद आप इस पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं कि ये ओ से चल रहा है और इस समय ए पॉइंट पे आ गया है। आगे बोलता है इसके पश्चात वह दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। जब वो दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा में मुड़ेगा, क्योंकि इसके दाएं साइड की ये दिशा है, बाएं साइड की वो दिशा है। तो दाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर। मान लीजिए 10 मीटर वो चल चुका और इस बी बिंदु पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है फिर वह बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से उसको किधर मुड़ना है, बाएं। तो बाएं हमारा ये वाला दिशा होगा। ठीक है, इस दिशा में वो मुड़ रहा है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। मान लीजिए ये दूरी आपका 15 मीटर हो गया। ठीक है, ये दूरी आप मान लीजिए 15 मीटर हो गया। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया, सी। आगे क्वेश्चन में दिया है वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से हमको दाएं मुड़ना है तो नीचे की तरफ आएंगे। बोलिए, वह पुनः दाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, और इस बिंदु का नाम हमने क्या मान लिया, डी। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा है वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से उसको बाएं मुड़ना है तो इस दिशा में मुड़ेगा, क्योंकि यही बायां दिशा होगा। और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैंने क्या मान लिया, ई। ठीक है, यहाँ पर आया है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता। अब यहाँ से उसको बाएं मुड़ना है तो बायां कौन सा होगा, ये वाला दिशा होगा, यानी इधर वो मुड़ करके चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है, ये दिशा का नाम क्या है, दक्षिण। समझिएगा ध्यान से, इस दिशा का नाम क्या है, दक्षिण। बोला है ना, यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी तो ये दिशा मेरी दक्षिण हो गई, तो इसके नीचे वाली दिशा कौन सी होगी बताइए, दक्षिण के नीचे हमारा कौन सा होगा, पीछे वाला
उत्तर। दक्षिण का जस्ट विपरीत दिशा हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब हमको समझना है कि जो उत्तर दिशा है उस उत्तर दिशा से दाहिने पूरब है कि बाएं साइड में पूरब है? बाएं साइड पूरब। तो मैं उत्तर दिशा में मुंह कर लिया हूँ। किस दिशा में मुंह कर लिया हूँ? आप समझो कि मैं उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, तो दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा पड़ेगा कि बाएं हाथ की तरफ पड़ेगा? दाहिने हाथ की तरफ पड़ेगा। यही ना आपका उत्तर है। ऐसे खड़े हो जाइए, दाहिने हाथ की तरफ पूरब पड़ रहा है, ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ आपका पूरब पड़ेगा। तो मैं उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ। मेरा मुंह किधर है? इधर है। तो दाहिना आपका किधर होगा? इधर होगा। यानी ये वाला हिस्सा आपका कौन सा दिशा कहलाएगा? पूर्व दिशा कहलाएगा। और इसके पीछे वाला दिशा क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या कहता है? यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? आरंभ में मैंने माना है कि इधर वो चल रहा है, यही ना दिशा हमने माना है। और इस दिशा की नाम क्या मिल रही है आपके सामने? पश्चिम मिल रही है। ये इधर ही ना हमारा चलना शुरू किया था, और इस दिशा का नाम हमारा क्या मिल रहा? पश्चिम। हम तो वैसे ही ऑलरेडी मान लिए थे कि वो पूरब में चल रहा, वो सही थोड़ी ना था। हम फिगर बनाए, इस समय ये दक्षिण, देखिए इसमें तो ये उत्तर बना है, लेकिन मेरा यहाँ पे फिगर में क्या बोल दिया? दक्षिण बोल दिया है। तो इसके नीचे कौन आएगा? उत्तर। और इसके दाहिने साइड में पूरब होगा और बाएं साइड में कौन होगी? पश्चिम होगी। यानी इसका राइट आंसर पश्चिम होगा। सबसे पहले दिशाओं को आप लोग परखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये मेरा पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये चार दिशा आप जान रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, आप पूर्व दिशा में मुंह किए हैं, तो इसका बाएं तरफ कौन आ रहा है? बाएं तरफ कौन आ रहा है बताइए? पूर्व के बाएं तरफ कौन आ रहा है? उत्तर आ रहा है। अब पूर्व के दाएं तरफ कौन आ रहा है? दक्षिण आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार से अगर जो हम पश्चिम दिशा में मुंह किए हैं तो इसके बाएं साइड, दाएं साइड में कौन आएगा? उत्तर। हाँ, पश्चिम के दाएं साइड में उत्तर होगा। अब पश्चिम के बाएं साइड में कौन होगा? दक्षिण। हाँ, आप ये बाएं मतलब पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो दाएं साइड में कौन सा दिशा मिलेगा? उत्तर। और बाएं साइड में कौन मिलेगा? दक्षिण। ये तो मैंने इन दोनों दिशाओं से समझाया। अब आ जाइए, अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, किधर मुंह करके खड़े हैं? उत्तर दिशा की तरफ, तो आपके दाएं हाथ की तरफ ये आएगा पूरब। दाएं तरफ कौन आएगा? पूरब। अब बाएं साइड में कौन आएगा बताइए? पश्चिम। हाँ, बाएं साइड में आपका पश्चिम आएगा। इसी प्रकार से अगर आप दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो आपके बाएं साइड में कौन सा आएगा? पूरब। हाँ, बाएं साइड में आपका पूरब आएगा। और दाएं साइड में कौन आएगा? हाँ, ये दाएं साइड में आएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि वह दक्षिण दिशा में अंत में जा रहा है। तो दक्षिण के सेम नीचे मतलब पीछे वाला दिशा, अगर ऊपर दक्षिण तो नीचे हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अब हमको देखना है कि उत्तर ये है ना मेरा, और ये क्या है? दक्षिण। ये बताइए, दक्षिण के जस्ट ये दक्षिण दिशा है। लड़का किधर चला था? इस दिशा में चला था, इस डायरेक्शन में वो चला था। तो हम दक्षिण दिशा में जा रहे थे, हमको तो इधर ये जाना है ना, ये वाला दिशा में जाना है। तो हम दक्षिण दिशा से कौन दिशा में आएंगे? दाएं आएंगे। किधर आएंगे? दाएं। और दक्षिण से दाएं आप इस क्वेश्चन में खोजो कि दक्षिण से दाएं कौन सा मिलता है? पश्चिम मिलता है। और दक्षिण से बाएं कौन मिलता है? पूरब। तो हम दक्षिण से दाएं जा रहे हैं, तो हमको कौन सा दिशा मिलेगा? पश्चिम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको दाएं बाएं की जानकारी होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका देता है, ये टाइप हमारा 5 है, क्योंकि हम लोग 4 टाइप पढ़ चुके हैं, 5वां टाइप है। इसके बाद एक टाइप और देखना है। बोला है 5 बिल्डिंग A, B, C, D और E इस प्रकार स्थित है। यानी 5 बिल्डिंग हैं जिनके नाम दे दिया गया है A, B, C, D, E। अब ये किस तरह से स्थित है, पोजीशन को बताने जा रहा है। बोला कि B A के उत्तर में है, B किधर है? A के उत्तर में है, C B के पूरब में है, E A के पश्चिम में है तथा D E के दक्षिण में है। D C के किस ओर स्थित है? आपके सामने विकल्प है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूरब और उत्तर। ये 4 विकल्प दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व होगा, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे 4 दिशाएं पहले लिख लेनी है। ये पूर्व दिशा हो गया, इसके पीछे वाला आपका पश्चिम दिशा हो गया होगा, उसके पर से ये कौन सा होगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा दक्षिण दिशा हो जाएगा। इतना तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, लिख लेंगे। अब हमको ABCDE की स्थिति को दर्शाना, कैसे दर्शाना है, B A के उत्तर में है, जो B है ना वो है A से किधर है, उत्तर। मान लो अगर जो यहाँ पर मेरा B है, यहाँ पर कौन है, B A के उत्तर में है, यहाँ पर अगर जो A है तो B मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। देखो भाई B A के उत्तर दिशा में पड़ रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन में ही बोला ना B A के उत्तर में है, भाई B A के उत्तर में दिख रहा है। आगे क्वेश्चन में बोलता है C B के पूरब में है, यानी जो C है ना, जो C है वो इस B से किधर पड़ रहा है, पूरब दिशा में। पूरब इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ये दिशा में हमारा कौन है, C है। देखते रहिएगा, इधर हम जाएंगे तो पूरब जाएंगे, इधर जाएंगे तो उत्तर जाएंगे। तो भाई A से B किधर है, उत्तर में है, और B से C किधर है, पूरब दिशा में हो रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, E A के पश्चिम में है। E A से किधर है भाई, पश्चिम दिशा में। यहाँ पर आपका E हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, E, इससे पश्चिम दिशा में हो रहा ना A से। आगे क्या क्वेश्चन में कहा था, D E के दक्षिण में है, D A के दक्षिण में है, ये A है, इसके दक्षिण में कौन है बताइए, D है। ठीक है, क्लियर होती है ना। एक मिनट, D E के दक्षिण में है, मिस्टेक हो रहा है, D E के दक्षिण में। E के दक्षिण हमारा किधर होगा, नीचे, यानी कि यहाँ पर आपका D है। ठीक है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, ये यहाँ पर आपका D है। आगे क्वेश्चन में कहता है D C से किस दिशा में है। ध्यान से देखो भाई, ये D है और ये C है, तो C से D किस दिशा में है, इस दिशा का नाम बता दो भाई। इस दिशा का नाम क्या होगा, पश्चिम दक्षिण होगा, उसका सर उत्तर पूर्व होगा। इसका तो उत्तर पूर्व है, लेकिन हमको ये बताना है कि C के दिशा से D की दिशा किधर है, तो D की दिशा हमको बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है D C के किस दिशा में है। तो हमने एक रेखा खींचा और ऑलरेडी इस D के दिशा को देखेंगे भाई, C की दिशा और D की दिशा तो उल्टा हो रही है, तो D की दिशा कौन सी है, पश्चिम दक्षिण, क्योंकि पश्चिम दक्षिण का ये बीच वाला भाग है, इसको हम पश्चिम दक्षिण बोलेंगे। तो पश्चिम दक्षिण आपके किस में मिल रहा है, पश्चिम दक्षिण देखिए ऑप्शन नंबर A में मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, हाँ, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र सुधीर और मंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बात कर रहे थे। यदि मंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा था। तो परछाई से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा हम लोग परछाई के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सूर्योदय का टाइम रखा है। सूर्योदय का टाइम का मतलब होता है जिस समय सूर्य उदय होता है, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने परछाई लिख दिया, परछाई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सूर्योदय के समय हम अपने मुख की स्थिति, अगर मुख हमारा पूरब दिशा में है, मुख हमारा कहाँ है, पूरब दिशा में है सूर्योदय के समय, तो परछाई कहाँ बनेगी, पीछे पश्चिम दिशा में। अगर हमारा मुख पूरब है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में, पश्चिम, या इसको पीछे बोल सकते हैं, मतलब आपके शरीर से पीछे बनेगी। आपका मुख पूरब दिशा में है तो परछाई आपके पीछे बनेगी, पश्चिम बनेगी। अगर जो आपका मुख पश्चिम दिशा में है, किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, सूर्योदय के समय की बात हो रही है, सूर्योदय के समय आपका मुख पश्चिम दिशा में है तो परछाई भी पश्चिम बनेगी, अर्थात आपके सामने बनेगी। ठीक, तीसरा कंडीशन, अगर हमारा मुख उत्तर दिशा में है, अगर हमारा मुख किधर है,
सूर्योदय के समय उत्तर दिशा में है, तो परछाई हमारा बाएं साइड में बनेगी, बाएं यानी कि पश्चिम, बाएं साइड में बनेगी यानी कि पश्चिम दिशा में। अगर जो सूर्योदय के समय हमारा मुख दक्षिण दिशा में है तो दाएं तो हमारा परछाई दाएं दिशा में बनेगी, दाएं दिशा में बनेगी। और दाएं दिशा का नाम हमारा क्या होगा? पश्चिम होगा सर। हाँ, पश्चिम होगा। हमने मुख अपना दक्षिण किया है तो परछाई हमारा पश्चिम दिशा में बनेगा और दाएं साइड में बनेगा। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर इतना सा बात आप जानते हैं तो सिंपल ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब देखिए, दो मित्र आमने सामने बात कर रहे हैं, तो सुधीर यहाँ पर बोला है यदि मंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, यानी मंटू की परछाई किधर बन पड़ रही है? दाहिने साइड में। ये देखिए दाएं साइड में परछाई बन रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो मित्रों को मान लीजिए खड़ा कर दिया। यहाँ पर एक मित्र ये है, दूसरा मित्र ये है, दो मित्र मैंने ऑलरेडी खड़ा कर दिया। ये मान लीजिए आपका सूर्य उदय हुआ है। अब जब सूर्य उदय होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने दो लोगों को खड़ा कर लिया है। चलिए मान लीजिए दो लोग हैं, इस तरह से हमने एक कार्टून जैसे बना दिया दो लोगों को। ये दोनों खड़े हैं भाई, आमने सामने मुख करके खड़े हैं। तो देखिए, जब सूर्योदय हुआ है तो इस साइड में ही इसका परछाई आएगा, इसका भी परछाई इसी साइड में आएगा। अब ये जो उधर मुंह करके खड़ा है उसका ये कौन सा हाथ कहला रहा है? ये बाएं सर्व है, इसका ये यहाँ बायां साइड है। और इसका कौन सा ये साइड है? दायां साइड है, ये दायां साइड है। जो बच्चा ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो उसके दाएं साइड हमारा ये होगा। अगर हम इधर मुंह करके खड़े हैं तो मेरा ये दायां साइड होगा और ये क्या होगा? बायां साइड होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है? मंटू की परछाई दाएं साइड में बन रही है। यहाँ मैं चार दिशाओं की बात करूँ, यहाँ पे मैं चार दिशाओं की, तो ये पूर्व दिशा हो जाती है, ये पश्चिम हो जाती है, ऊपर वाला मेरा उत्तर हो जाता है और नीचे वाला क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। अब देखो भाई, दायां परछाई किसका बन रहा है? क्वेश्चन में बोला है यदि मंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर बन रही है, यानी कि दाहिने साइड में परछाई बन रही है किसकी? मंटू की। ये मंटू है, तो नीचे वाला कौन होगा? उसका मित्र सुधीर होगा। तो सुधीर का मुख किधर है? सुधीर उत्तर की तरफ देख रहा है, अब मंटू किधर देख रहा है? दक्षिण की तरफ देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भाई आपका कौन है? इस जगह पे कौन है बताइए? इस जगह पे आपका मंटू है और इस जगह पे कौन है? सुधीर है, ठीक है। तो सुधीर किधर देख रहा है? उत्तर के तरफ। अब मंटू किधर देख रहा है? दक्षिण के तरफ। मंटू की परछाई किधर बन रही है? दाएं साइड में। आप दक्षिण की तरफ ताक करके देखिए, दक्षिण दिशा में ऐसे ताकिए तो आपके दाहिने हाथ की तरफ परछाई बनती है, यानी कि हम मंटू हैं तभी तो मेरा दाहिने साइड की तरफ परछाई बन रही है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। तो ऑलरेडी बताइए, ये जो हमारा सुधीर है ये कौन से दिशा में देख रहा है? उत्तर दिशा में देख रहा है। सुधीर किधर देख रहा है? उत्तर। और मंटू किधर देख रहा है? मंटू हमारा दक्षिण देख रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा है? तो सुधीर भाई उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्लियर होती है ना? सुधीर किधर मुंह करके खड़ा है? उत्तर। अब मंटू का पूछे तो दक्षिण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर जो हमारा यहाँ देखिए, हमारा दाहिने साइड में ध्यान से देखिएगा, हमारा दाहिने साइड में परछाई बन रही है तो हमारा मुख किधर है? दक्षिण। अब मेरा मुख दक्षिण है तो हमारे सामने एक लड़का खड़ा है, तो हम दक्षिण देख रहे हैं तो हमारे तरफ देख रहे हैं, उत्तर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो ऑलरेडी उसका जवाब उत्तर ही आ जाएगा। यहीं से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेरी परछाई किधर बन रही है? दाहिने हाथ की तरफ बन रही है, यानी कि मैं दक्षिण की तरफ देख रहा हूँ। तो जो मेरे फ्रंट पे खड़ा है वो तो भाई मेरे उल्टा वाला दिशा को देखेगा, उत्तर देखेगा। अगर मेरी परछाई बाएं साइड में बन रही है, मेरा परछाई किधर बन रही है? बाएं साइड में, तो मैं कौन से दिशा को देख रहा हूँ? उत्तर को देख रहा हूँ। तो मेरे सामने जो लड़का खड़ा हो दक्षिण को देखेगा। अगर जो मेरी परछाई सामने बन रही है, मतलब पश्चिम दिशा में, सामने बोलते हैं, अगर मेरी परछाई सामने बन रही है, कहाँ बन रही है? ये सूर्योदय के समय की बात है। अब बताइए, अगर ये सूर्य उदय हुआ है, अब मैं सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरी परछाई सामने बनेगी? हाँ, यानी कि मेरा परछाई सामने कब बनेगा? जब मैं पश्चिम दिशा में देखूंगा। किधर देखूंगा?
तो जब सामने परछाई बनती है उस समय मुख मेरा किधर होगा, पश्चिम होगा, और जो मेरे सामने खड़ा होगा उसका मुख किधर होगा, पूरब होगा। अगर जब मेरा परछाई मेरे पीछे बन रही है तो इसका मतलब है कि मेरा मुख किधर है, पूरब, तो मेरे सामने वाले का मुख किधर होगा, पश्चिम होगा, क्योंकि आमने सामने यदि खड़े हैं तो इसका उल्टा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर, नोट कर लीजिए। हो गया। तो देखिए जरा सा इसमें हम एक अलग टाइप आप लोग को बता रहे हैं। इसमें अभी कुछ टाइप हमारे बचे हुए हैं जो कि क्वेश्चन आप लोग यदि पूछना चाहते हैं, जैसे यूपी पुलिस में, आरपीएफ में, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला, हार्ड लेवल पे आएगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं कर रही, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपका दे रहा है, ये पूरब दिशा है, इसी टाइप के सब हैं, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है। अगर ये 6 टाइप हम पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड आपका बनेगा क्वेश्चन, और कोई दिक्कत नहीं है। अलग भी अगर कोई बनता है तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग यदि कोई क्वेश्चन आप लोग से इसमें फंसता है तो कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, बताइए किस टाइप का क्वेश्चन आपसे फंस रहा है। यहाँ देखिए, रेलगाड़ी की धुआं और हवा से संबंधित बातें। जैसे रेलगाड़ी जब हमारी चलती है तो यदि वह धुआं देने वाली है, कोयला से चलती है तो धुआं तो स्पष्ट रूप से देगी, और हवा जब चलेगा तो धुआं किस दिशा में जाएगा, ये हमारी बातें हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर रेलगाड़ी हमारा पूरब दिशा में जा रही है, रेलगाड़ी किधर जा रही है, पूरब दिशा में, ट्रेन हमारी किधर जा रही है, पूरब दिशा में, ठीक है, और हवा भी हमारी पूरब दिशा में चल रही है, हवा भी हमारी जो है उसी दिशा में जा रही है। समझिएगा, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हवा भी चलते हुए जा रही है, तो ये ऑलरेडी ट्रेन के समांतर हमारा हो गया। ये हवा किधर चल रहा है, जिधर ट्रेन जा रहा है उधर ये हवा भी जा रहा है, दिशा दोनों का क्या हो रही है, सेम है ना। इसको हम बोलेंगे एक ही दिशा में, हवा किस दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में। ध्यान से समझिएगा, अगर ट्रेन हमारा पूरब जा रहा है और हवा भी हमारा पश्चिम से पूरब ही जा रही है, हवा भी देखिए उसी साइड में जा रही है, तो धुआं जो हमारा उड़ेगा किधर उड़ेगा, इस ट्रेन का जो धुआं हुआ किधर आएगा, पश्चिम दिशा की तरफ आएगा इसका धुआं। सॉरी, इधर से जब हवा आएगा तब तो मिस्टेक, उस समय इसका जो धुआं होगा ना वो पूरब दिशा की तरफ ही आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में यदि हमारा हवा जा रही है तो धुआं हमारा किधर जाएगा, पूरब दिशा में जाएगा। अगर यह हवा अपना दिशा को चेंज कर ले, यहाँ पर विपरीत दिशा, कौन से दिशा में बहे, विपरीत, समझिएगा, ट्रेन हमारी पूरब जा रही है और हवा हमारा पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो उस समय इस ट्रेन की धुआं किधर आएगी, पश्चिम दिशा में आएगी, धुआं किधर आएगी, पश्चिम दिशा में। ठीक है, 2 कंडीशन को समझ गए। जब जिधर ट्रेन जा रही है पूरब जा रही है, अब पूरब ही हवा जा रहा है, नहीं ट्रेन किसी भी दिशा में, मान लीजिए हमारा ट्रेन उत्तर जा रहा है, हवा भी उत्तर तरफ चल रही है, उसी दिशा में हवा जा रही है तो धुआं उसी दिशा में जाएगा। अगर ट्रेन हमारा उत्तर दिशा में जा रहा है, हवा भी उत्तर दिशा में बह रही है तो धुआं भी उत्तर दिशा में जाएगा। अगर जो हमारा ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है और हवा हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहा है तो हमारा धुआं किधर जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। इतना तो सेंस सही है भाई, ये हवा जाएगा उधर ये लेके जाएगा, ये तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन को देखिए अगला कंडीशन, इसमें क्या समझने वाली बातें हैं। अगर ट्रेन मान लीजिए हमारी पूरब दिशा में जा रही है, ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है मान लीजिए किधर जा रही है, पूरब दिशा की तरफ जा रही है, ठीक है, और हवा जो है ना उत्तर दिशा से इसके ऊपर आ रहा है, इस दिशा से आपका हवा आ रहा है, ये हवा के आने की दिशा है। उत्तर से किधर आ रहा हवा, दक्षिण की तरफ, ठीक है। ट्रेन हमारा पूरब जा रहा है
और हवा हमारा उत्तर से आकर के ट्रेन पर लग रहा है, तो इसको हम लंबवत दिशा बोलते हैं। किस दिशा से हवा लग रहा है? लंबवत। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर। 90 डिग्री के कोण पर यह हवा आके लग रही है, तो उस कंडीशन में जो धुआं हमारा जाएगा वह इस दिशा में जाएगा। ये हमारा धुआं की दिशा होगी। इस दिशा को हम क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण। लेकिन ट्रेन हमारा पूरब दिशा में जाएगी, उस समय की बात हम आपको बताए हैं। ट्रेन यदि हमारी पूरब जा रही है और हवा हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो धुआं हमारा आएगा किस दिशा में? पश्चिम और दक्षिण के साइड में। पश्चिम और दक्षिण के साइड में। दूसरी कंडीशन, अगर यही ट्रेन हमारा पूरब न जा करके पश्चिम की तरफ जा रही है, ये ट्रेन किधर जा रही है? पश्चिम के तरफ जा रही है, और हवा हमारा किधर से आ रहा? उत्तर से दक्षिण आ रहा है, तो उस कंडीशन में धुआं हमारा इधर जाएगा, पूरब और दक्षिण। ये मेरा धुआं का दिशा होगा, पूरब और दक्षिण। टकरा कर हवा होती है लंबवत चलेगी। हाँ, जब लंबवत चलेगी, एक तो ट्रेन मान लीजिए इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो दोनों के दिशाओं को क्या करेगी? एक तो ट्रेन अपने जो धुआं को छोड़ रही है वो पीछे निकलना चाहेगी, लेकिन ये क्या करेगी? उसको काटेगी, तो काटने की वजह से इसकी दिशाएं क्या होगी? बदलेगी। ये तीर को समझिएगा, वो मैं ट्रेन की दिशा को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगली कंडीशन, आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगली कंडीशन, अगर जो मान लीजिए हवा हमारा इस साइड से जा कर के ट्रेन पर लग रहा है, इस साइड से, तो ये भी मेरा लंबवत दिशा होगा कि नहीं होगा? ये भी लंबवत होगा। भाई ट्रेन मेरा इस तरह से है और ये सीधे जाकर उस पर लग रहा है, तो ये हवा जो है लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पे है ना। जब यहाँ पर मेरा हवा लगेगा लंबवत, किस दिशा से हवा जा रही है? दक्षिण से उत्तर दिशा में हवा जा रही है, और ये ट्रेन को जा करके लगेगी, क्योंकि ट्रेन मेरा पूरब से किधर जा रही है? पश्चिम जा रही है। उस कंडीशन में इसकी धुआं इस दिशा में जाएगी, जो कि उत्तर पूरब दिशा होगा, उत्तर पूरब दिशा होगा। लेकिन यही ट्रेन अगर इधर न चल करके इस दिशा में जा रही है, और हवा भी मेरा ऐसे ही जा रहा है, हवा सेम है, लेकिन ट्रेन की दिशा मैंने क्या किया? बदल दिया, तो उस समय आपका ये वाला दिशा होगा हवा, धुआं मेरा इधर जाएगा। कौन से दिशा में जाएगा? उत्तर पश्चिम में जाएगा, उत्तर पश्चिम। यानी लंबवत जब जाती है, जब हवा हमारी लंबवत पड़ती है, मेरा ट्रेन है, ये लंबवत हवा है, ये हवा है, और ये क्या है? ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। तो जब लंबवत हमारी आएगी, तो अगर ट्रेन का मुख इधर है, ये ट्रेन का क्या है? मुख है, तो हवा हमेशा, धुआं मेरा हमेशा इस दिशा में आएगा, जब हवा मेरा इस साइड से आ रहा है, ठीक है। अगर जो मान लीजिए ट्रेन का मुख इस दिशा में है, इधर मेरा ट्रेन का मुख नहीं है, हवा इधर से आ रहा है इस साइड से, तो मेरा धुआं इस दिशा में जाएगा। अब यही हवा अगर नीचे से इस दिशा से मैं ऊपर इधर ले आ रहा हूँ, तो ये भी लंबवत है। अगर ट्रेन का मुख इस दिशा में है, तो हवा की दिशा इस मुख के विपरीत हो जाएगी, इधर हो जाएगी। हाँ, अगर यही ट्रेन का मुख इधर ना होकर के इधर है, तो उस समय हवा, धुआं की दिशा इधर हो जाएगी। हवा ऑलरेडी यही है, ठीक है, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पे पड़ रही है ट्रेन पर। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टाइप देखेंगे।